नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है वो दो है। एक फुल मून और न्यू मून का इफेक्ट एंड दूसरा सोमवती अमावस्या। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने एंसेस्टर हीलिंग कर ली है, ठीक है, और ये नहीं कि हीलिंग करके बस हो गया, ऐसा नहीं करना है। दान दक्षिणा पूर्वजों के नाम पे आपको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि डेली करना है, मतलब जैसे अमावस्या आया तब आपने कर लिया, कल सोमवती अमावस्या है तो आप कल भी कर सकते हो, जब अमावस्या ना हो तब भी आप दान दक्षिणा कर सकते हो। ठीक है, काऊ को और डॉग को आप कोई भी फूड खिला सकते हो, जैसे फल फ्रूट काऊ को खिला दिया, ठीक है, और डॉगियों को आपने फूड खिला दिया। इस तरीके से पूर्वजों के नाम पर आपको ऐसा करना होगा, ठीक है, ताकि पूर्वज प्रसन्न रहें। ठीक है, तो ये ज़रूर करें आप। जो दूसरा टॉपिक है वो है फुल मून और न्यू मून का इफ़ेक्ट। सबसे पहले तो आप खुद को एक अफर्मेशन डेली दें, आप कंप्लीट हैं, आप ही के अंदर डीएम है, आप ही के अंदर डीएफ है। ठीक है, डेली खुद को ये अफर्मेशन ज़रूर दें। ठीक है, एंड जो भी डीमन के अटैक के चलते जो भी इफ़ेक्ट हैं वो मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, ये सारे तो आपके साथ हो रहे हैं। और आपको जब रोना आए तो आप लिख लिख कर रो लीजिए, और जो आपने लिखा है उसे आप बाद में बर्न कर दीजिए। ठीक है, उससे आपके अंदर का जो भी इश्यूज़ है वो हील हो जाएगा। ठीक है, एंड दूसरा, जितना रोना आ रहा है रो लीजिए। ठीक है, आपके अंदर का जो कचरा भरा पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा पेन जो भरा पड़ा है वो पेन निकलेगा। ठीक है, आप जब रोए तो ये मत सोचे कि मुझे डिवाइन पर भरोसा नहीं है, मतलब डाउट मत करें, डीएम को कर्ज ना करें, बस हो गया। उसके बाद जितना रोना है रो लीजिए, क्योंकि यही टाइम होता है कि आपके अंदर का जो भी इशू होता है हील होता है। ठीक है, आपका जो भी इमोशन है वो सरफेस पर आता है, कोई इशू है वो हील होता है। इस चीज़ को आप समझें। जब आप रो लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो, तो उसके बाद आप मेडिटेशन करने के लिए बैठें। जैसे ही मेडिटेशन करने के लिए आप बैठें, अपने सांसों में फोकस करें, या सांसों में आप कोई भी मंत्र रख सकते हैं अपना वाला, जो भी आपको पसंद है। बस अपने सांसों में फोकस करें। ठीक है, थोड़ा सा आप डीप में जाएंगे तो खुद को सिर्फ इतना पूछिए, क्या आप इनर वर्क सिर्फ और सिर्फ बाहर की चीज़ों को पाने के लिए कर रहे हो? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आप इनर वर्क अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हो। ठीक है, दोनों एनर्जी आपके अंदर जब आप बैलेंस कर लोगे, ठीक है, जैसे ही आप बैलेंस करोगे तो पता है क्या होगा, बाहर की चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बाहर की चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, एकदम सरप्राइज सा फील होगा, ये क्या हो गया। ठीक है, और हाँ, सबका रीयूनियन हो रहा है, सबका रीयूनियन हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनका रीयूनियन होता है ना, वो इतने बैलेंस में आ जाते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी डीएम एनर्जी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो देखते हैं सरप्राइज, लेकिन उन्हें असर ही नहीं होता। इतने बैलेंस में आप हो, अभी नहीं हो आप लोग, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, फिर हाई वाइब्रेशन, फिर लो होते हो ना, तो अभी कैसे रीयूनियन होगा। ये समय सच बताऊं तो रीयूनियन आपके अंदर का रीयूनियन होना ज़रूरी है, बाहर का नहीं। अंदर अगर रीयूनियन नहीं हुआ है तो बाहर नहीं होगा, समझो। आपको अपने अंदर रीयूनियन करना ही होगा। अगर आप ये कर लोगे तब जाकर वो चीज़ बाहर हो जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, आप बाहर मत भागो। अभी क्या हो रहा है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर देखकर भाग रहे हो, मतलब आप मिरर के पीछे भाग रहे हो। मैं हर बार आपको बताती हूँ सोल रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप लोग किसी से जुड़ भी गए ना, चाहे अपनी डीएम एनर्जी से क्यों ना जुड़ जाओ, क्यों ना मिल जाओ, जहाँ सा थोड़ा सा नीडीनेस आपने बाहर किया, किसी और पर आप डिपेंड हुए थोड़ा सा भी, आपकी एनर्जी चली जाएगी तुरंत। ठीक है, इवन और भी जितने इश्यूज हैं एकदम से सरफेस पर आने लगेंगे, क्योंकि आपके अंदर नीडीनेस आ गई। और नीडीनेस के चलते ना जाने क्या क्या इश्यूज फिर से क्रिएट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप?
आपको खुद से प्यार करना है, खुद को कंप्लीट देखना है। आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक लव हो, ठीक है? आप ही लव हो, आप कंप्लीट हो। अगर आप बाहर भाग रहे हो ना, तो बाहर की दुनिया मैं कह रही हूँ कि अंदर का रिफ्लेक्शन है, समझो। अगर आप किसी के लिए तड़प रहे हो तो क्या है, आपके अंदर अशांति है, तो आपको बाहर शांति कैसे मिलेगी? आपको अपने अंदर शांति लानी होगी, उस पीस स्टेट में आना होगा। फिर एक टाइम आएगा कि फुल मून न्यू मून का इफेक्ट आपको होगा ही नहीं। वैसे बहुत हवा चल रही है, ठीक है? तो आप यही चीज़ को पता है अपनी लाइफ में आप ध्यान से देखती नहीं हो। जब मेडिटेशन करते हो ना, तो अपने आप को अफर्मेशन दो कि आई एम कंप्लीट एंड आई एम लव एंड आई एम डिवाइन सोल, ठीक है? मेरा इनर वर्क मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए है। मेरी ग्रोथ होगी तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। पर हाँ, उन्हें भी अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, ये भी है, ठीक है? चेंजेस आएंगे मेरे इनर वर्क करने से, इतना है, लेकिन उनका भी इनर वर्क है, वो भी अपना करेंगे। उनकी भी अलग जर्नी है, मेरी भी अलग जर्नी है। हम अलग अलग बॉडी में आए हैं अपनी अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए, अपने अपने सोल पर्पस के लिए। जब भी फुल मून न्यू मून आए तो आप समझ जाएं डीमन का अटैक हो रहा है, रोना आ रहा है, खुलकर रो लीजिए। रोना आ रहा है, खुलकर रो लीजिए, कचरा निकल जाएगा, हीलिंग हो जाएगी। रीयूनियन बाहर नहीं होता, अंदर होता है, अंदर, ठीक है? बाहर तो सिर्फ एक बॉडी आ जाती है बस, ठीक है? जो हायर सेल्फ है ना, वो आपके अंदर ही है, डीएम और डीएफ दोनों की, ठीक है? तो प्लीज़ मेरी बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब कभी भी इफेक्ट हो तो परेशान मत होइए, कारण यही होता है और कुछ नहीं होता। एंड एंसेस्टर हीलिंग करने के बाद ये मत करिएगा कि बस हो गया, पूर्वजों की एंसेस्टर हीलिंग हो गई या भूल गए। नहीं, दान दक्षिणा करते रहना चाहिए, ठीक है? तो कल ज़रूर करें, एनिमल्स को फूड भी खिलाएं, ठीक है? दान दक्षिणा करें, अच्छी बात है, या फिर एनिमल्स को फूड खिलाएं पूर्वजों के नाम पर। पूर्वज प्रसन्न रहें, खुश रहें, ये करते रहिए, ठीक है? तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करके अपने आप को अफर्मेशन दें, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। ये सारी चीज़ें आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए हो रही हैं, ठीक है? यहाँ बाहर किसी को नहीं पाना है। अगर आपने अंदर पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। आपके अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है, पूरी एनर्जी आपके अंदर है, पर आप उसे अभी फील ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप वहाँ स्टक हो जाते हो, रुक जाते हो, है ना? कारण क्या होता है? डीमन ने अटैक किया, आप स्टक हो गए। समझो मैं कहाँ स्टक हूँ, डिवाइन मैं कहाँ स्टक हूँ, मुझे बताइए, आपको पता चल जाएगा। डिवाइन अब मुझे इस स्टक वाली जगह से बाहर निकालिए, तुरंत आप निकलोगे। ट्रस्ट और बिलीव होना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें।